नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे सभी लोगों का स्वागत है। और डेली की तरह आज भी हम लोग यहाँ पे थर्ड क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगी आपकी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे भी गए हैं और कई बार ये आए भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका वो फर्स्ट आपका इस टाइप से है। और हाँ, इसमें वीडियो को आप शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करो, जिससे कि आपके संग साथ वाले जो लोग हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके आशा करता हूँ कि आपकी स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, OA, OB, OC आर द एजेस मीटिंग at same vertex of a cube. If the length of each is a centimeter, then the area of triangle ABC will be। ट्रायंगल जो आपका ABC है उसका हम लोगों को एरिया कैलकुलेट करना है कि उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एक क्यूब फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे बच्चों? क्यूब फॉर्म करेंगे। और जो क्यूब होगा क्यूब फॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें एक क्यूब फॉर्म करेंगे इस टाइप से। ठीक है, ये इस टाइप से एक क्यूब फॉर्म करा। और ये जो क्यूब है, ठीक है, इनका जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से OA और OB और एक आपका OC है। तो इन वर्टेक्स की जो एजेस हैं वो आपकी मीट कर रही हैं, सेम वर्टेक्स से मीट कर रही हैं क्यूब के। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा कि इस वर्टेक्स के इस पे हम लोगों ने एक एजेस ड्रॉ की। ठीक है, जो सेम लेंथ की हैं, ऐसा आपसे कहा गया है। ठीक है, ये इस टाइप से इसके थ्रू। ठीक है, इसको हम लोगों ने ड्रॉ किया, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो सेम डिस्टेंस होगी। ये तो क्यूब है, क्यूब की हर एक साइड आपकी a सेंटीमीटर की होती है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे जो लेंथ यहाँ पे गिवन है कि a सेंटीमीटर है, तो ये a हुआ। ठीक है, ये a सेंटीमीटर हुआ। अंदर वाली जो साइड हुई OB, वो भी a होगी, OA भी आपकी a होगी। ठीक है, इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा D, E, F और ये वाला पॉइंट हम लोगों ने G जूम कर लिया। तो डायग्राम आपके सामने है बच्चों। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल आपका फॉर्म हो रहा है उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है होता है, पहले ये देखेंगे कि ये ट्रायंगल आपका जो बन रहा है वो है कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे है। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये स्क्वायर आपका फेस है, और ये स्क्वायर फेस की जो AB है वो क्या है, इसका डायगोनल है। ठीक है, इसी टाइप से ये बैकवर्ड वाला जो आपका फेस नज़र आ रहा होगा OBCD। ठीक है, तो ये भी BC इसका क्या हुआ, डायगोनल हुआ। तो डायगोनल हुआ तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि AB किसी भी यहाँ पे जो AB कैलकुलेट करोगे, डायगोनल कैलकुलेट करोगे, तो उसका जो साइड इंटू √2, साइड आपका कितना है, A है। ठीक है, √2 इंटू साइड, और साइड हम लोगों ने अज्यूम कर लिया था कि साइड आपका जो है वो A है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका AB आएगा वो आपका A√2 होगा। इसी टाइप से जो AB है वो भी एक डायगोनल है। ठीक है, और AC है वो भी एक स्क्वायर फेस का डायगोनल है बच्चों, और BC है वो भी एक स्क्वायर फेस का ही डायगोनल है। तो हम लोग यहाँ पे ABC की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो ABC की हम लोगों ने क्या करा कि डायमेंशंस यानी इसकी साइड हम लोगों ने मेजर कर ली। ठीक है, A√2 सेंटीमीटर होगा। अगर हम लोगों को यहाँ से एरिया चेक करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये इस टाइप का जो ट्रायंगल होता है जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है, तो वो इक्वलेटरल ट्रायंगल होता है। और उस इक्वलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है एरिया कैलकुलेट करने का, ठीक है, वो होता है आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर होता है बच्चों। और ये आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये इक्विलेटरल फॉर्म हुआ इस वजह से।
ठीक है। एरिया कैलकुलेट करेंगे तो √3/4 इंटू साइड देखिए, साइड अभी हम लोगों ने चेक की थी, a√2 आ रही है, तो इसका स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो √3/4 और इंटू ए का स्क्वायर का मीनिंग a² इंटू 2 और 2 × 4, इसका जो आंसर आएगा आपका वो √3/2 a² आएगा। तो a² सेंटीमीटर स्क्वायर, तो √3/2 a² सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन आपका है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर, सही आंसर आपका होगा वो √3/2 a² सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है लॉगरिथम का है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सही से आप लोग रीड करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको सही से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये 2 बार रिटर्न हो गया था बीच में, तो इसलिए रफ करना पड़ा हम लोगों को। तो यहाँ पे जैसे सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखोगे, सेकंड क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग रिटर्न करेंगे, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि कितना आंसर यहाँ पे इसका कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक लॉगरिथम का क्वेश्चन है आपके सामने गिवन है कि log 4/3, ठीक है, और इंटू log 5/4, log 6/5 और यहाँ पे log 7/6 और इंटू log 8/7 और इंटू log 9/8। तो ये क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। इसका जो आंसर आपका आएगा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे कि आपको लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपने देखा होगा कि log b/a अगर इस टाइप से गिवन हो तो उसको हम लोग log b/log a राइट कर लेते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इस टाइप की प्रॉपर्टी जब हम लोग इसमें यूज करेंगे तो यहाँ पे यूज करने पे क्या मिलेगा आपको, देखो log, ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो log इसको अगर इसी टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे log 4/log 3 और इंटू log 5/log 4, ठीक है, और इंटू log 6/log 5 और इंटू log 7/log 6 और इंटू log 8/log 7, ठीक है, log 7 और इंटू log 9/log 8, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे बच्चों, और यहाँ पे log इस टाइप से जब ये कट होगा एक दूसरे से, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे log 9 को राइट कर लेंगे 3⁻2 और अपॉन log 3, और ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे log 3/log 3, ठीक है। ये आपका ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका आ रहा है वो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है बच्चों, क्या है 2। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके सामने सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि 53 रुपीज़ हैं, उसको ABC यानी 3 लोगों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। A को B से 7 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, और B को C से 8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो आपको ये बताना है कि हिस्सों का अनुपात कितना होगा, ठीक है, हिस्सों का अनुपात कितना होगा। तो इसका अनुपात कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जिसका हमें नहीं मालूम उसका आप अज्यूम कर लीजिएगा, और इसका सभी बच्चे अपने पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठेंगे और मेरे साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिटर्न करते रहा करो, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है थर्ड है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। 53 को हम लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। सबका शेयर कैलकुलेट करना है, उसका अनुपात ज्ञात करना है कि अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो C है, C को 8 रुपये ज़्यादा C से 8 रुपये किसको ज़्यादा मिल रहे हैं, B को, और A को जो मिल रहे हैं वो B से 7 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे कि C को जो मिल रहे हैं वो आपने X रुपीज़ अज्यूम कर लिया, कितना X। तो B को जो मिल रहे होंगे वो X + 8 रुपीज़ मिल रहे होंगे, और A को जो मिल रहे होंगे वो B से भी 7 रुपये आपको कैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। तो
तो 7 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 प्लस 7 आपका हुआ 15। तो x प्लस 15 किसका हुआ शेयर, ये a का हुआ और b का इतना हुआ, c का इतना हुआ। यानी तीनों को अगर हम लोग यहाँ पे शेयर ऐड करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए, 53 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 15 और प्लस x प्लस 8 और प्लस x इज इक्वल टू 53। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। 15 प्लस 8 जब हम लोग प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 53 माइनस 8 5 13 23, ठीक है। और यहाँ पे 23 जब हम लोग माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 10, तो ये आपका 10 आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी 10 आ गई, यानी c की वैल्यू हमें पता चल गया कि c को 10 रुपीज़ उसने दिए होंगे, ठीक है। और b को 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं c से, ठीक है। तो c वाला जो पार्ट है वो पीछे हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो 10 का 8 प्लस करोगे तो 18 हुआ, ठीक है। और a को जो मिल रहे हैं वो 18 से भी यानी कि 7 ज़्यादा मिल रहे हैं, तो 7 इसमें ऐड करोगे, 8 7 15 होते हैं 25 हो जाएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आपका रेशियो जो आएगा वो 25:18:10 आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सॉरी सी नहीं होगा, आपका जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो बी होगा, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है वो भी एक वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है। वर्क और टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपने किए होंगे, ठीक है। आपकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ यहाँ पे, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको साफ दिखाई दे रही होगी। नहीं भी दिखाई दे रही होगी तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे अब दिखाई देने लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एंड बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को वो 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, ठीक है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे और इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। 15 एंड 2/3, ठीक है, 24 30 या फिर 4, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा। सभी बच्चों ने क्वेश्चंस रीड कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पे जो था, देखिएगा, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपका है 4, ठीक है। और 4th में हम लोगों को क्या करना है कि ए और बी का वन डे का वर्क हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, वनडेज वर्क, ए और प्लस बी वन डे वर्क। तो इन लोगों का जो वन डे वर्क होगा, यानी 12 दिनों में एक काम को करते हैं, तो वन डे वर्क जो होगा वो 1/12 होगा। इतना पार्ट कर लेंगे, यानी कि कोई भी वर्क आपको दिया गया है उन लोगों को, तो वो उनका उस वर्क का एक दिन में वो 1/12 काम फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम लोग देखना चाहते हैं बी प्लस सी का वर्क वन डे, तो वन डे जो वर्क इनका लोगों का जो वन डे वर्क होगा वो 15 डेज में कर लेते हैं पूरा कंप्लीट। तो इसका मतलब वन डे वर्क आपका होगा 1/15। और नेक्स्ट आपका है, ठीक है, ए प्लस सी यानी सी प्लस ए, तो इसका जो वन डे वर्क होगा वो 1/20 होगा बच्चों, ठीक है। इतना पार्ट वो इतनी एफिशिएंसी है वन डे में इतना वर्क वो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपसे ये बताया गया कि ए अकेला, पूछा गया कि ए अकेला उसी काम को अगर वो करना चाहे तो वो कितने दिनों में कर लेगा। तो हम लोगों को ये चेक करके बताना है। तो इसके लिए चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इनकी तीनों की जो एफिशिएंसी आ रही है डबल करके, तो इनको ऐड कर लेंगे। तो ए प्लस बी ये तीनों की वन डे के वर्क हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी प्लस ए इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अगर इसको एलसीएम आप देखेंगे तो यहाँ से जो एलसीएम कैलकुलेट होके आएगा वो 60 होगा। तो यहाँ पे 5 और ये आपका 4 और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे 4 3 7 7 5 12/60 यानी 1/5, ठीक है, 1/5। अगर इधर साइड से 2a प्लस बी यानी 2 बार आ रहा होगा, तो a प्लस 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो 1/5 यानी a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का जो वर्क है वन डे का, ठीक है, वो इतना पार्ट है आपका। क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 2 जा 10 हो जाएगा बच्चों,
कितना हो जाएगा 5। इसमें क्या करना है कि एक वो कितने दिनों में काम वर्क को कंप्लीट कर लेगा, तो इसमें जो टोटल वर्क है उसमें से हम लोगों को बी प्लस सी का जो वर्क होगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो b प्लस सी जो है वो 1 डे का जो वर्क है वो 1/15 है। अगर b प्लस सी का अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो a का सिर्फ बचेगा 1 दिन का वर्क, वो कितने दिनों में निपटा लेगा। तो यहाँ पे एज 1 डे वर्क, तो 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/10 में से टोटल में से हम लोग माइनस करेंगे 1/15, यानी 1/15 जो वर्क है वो हम लोगों ने क्या करा कि b प्लस सी का इस टोटल में से माइनस कर दिया। माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 30। ठीक है 30 आएगा, 10 3 जा 30 होता है, 3 माइनस 15 2 जा 20, तो 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1/30 आ जाएगा। तो एज के जो 1 डे वर्क है वो 1/30 पार्ट ये फिनिश कर लेगा। किसी वर्क को अगर वो कंप्लीट पार्ट कर सॉल्व करना चाहता है तो वो कितने दिनों में वो कर लेगा, वो 30 डेज में कर लेगा। तो यहाँ पे जो टोटल एफिशिएंसी इसकी होगी वो 30 होगी, 30 डेज में वो किसी वर्क को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, जैसे किसी वर्क को वो 30 डेज में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है 30 डेज में, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो 30 होगा। ठीक है 30। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे जो है वो आपका फिफ्थ है। फिफ्थ में आपसे ये कहा गया कि 59 की टू द पावर 28 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें कहा गया कि 7 से भाग दें, अगर 7 से डिवाइड करें तो उसका शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपसे कहा गया है। तो इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में 59 को अगर 20 टाइम मल्टीप्लाई कराओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। क्यों ना हम लोग इससे एक काम करते हैं कि 29 को अगर हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, 20 की पावर 28 है और इसको डिवाइड करना है 7 से। ठीक है 7 से डिवाइड करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ये आप बताइएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे जो नंबर है इसको हम लोग स्प्लिटेड कर लेते हैं कि 50 प्लस कितना राइट करेंगे 3 की टू द पावर 28 राइट करेंगे। तो इसमें आपको मालूम है कि ये जो नंबर होता है ये आपका बाइनोमियल की थ्योरी के हिसाब से बोलेंगे तो ये आपका इसके साथ में रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये 7 से डिवाइड करोगे तो ये तो डिविजिबल हो रहा है, ये वाला नंबर आपका कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो हम लोग सिर्फ इसी को ले लेंगे, तो यहाँ पे 3 की पावर 28 राइट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे सिर्फ। और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे 3 की पावर 2 राइट करेंगे, 3 की पावर 2 राइट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर जो पावर आपका बचेगा वो 14 बचेगा। और इधर साइड क्या राइट करेंगे, फिर ये आपका आ जाएगा 3 3 जा 9 की पावर 14 आएगा। और इसको डिवाइड करेंगे हम लोगों को 7 से। ठीक है, हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं 7 + 2 राइट कर सकते हैं। 7 + 2 को अगर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे तो ये 7 के लिए 7 से डिवाइड हो जाएगा ये वाला नंबर, तो 2 बचेगा। तो 2 की पावर क्या बचा आपका, 2 की पावर 14 बचा। इसको हम लोगों को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसको हम लोगों को 7 से डिवाइड करना है। तो आपको इस टाइप से कोई नंबर लेना होगा जो इसको 7 से डिवाइड कर दे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो नंबर आएगा 2 की पावर, अगर इसको राइट करना चाहते हैं तो 2 की पावर कितना राइट करना पड़ेगा आपको, 12 राइट। 2 की पावर ब्रेक कर ले रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपका राइट कर लिया जाएगा 2 की पावर 12 और इंटू करके 2 की पावर 2 राइट करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको कितने से, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे 2 की पावर 3 राइट किया और इसको 4 राइट किया, चाहते हैं 12, और इस टाइप से हम लोग राइट कर सकते हैं। 2 की पावर 2 होगा इधर साइड और इसको कम्प्लीटली हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं 7 से। तो यहाँ पे जो 8 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 8। तो इसको 8 की पावर 4 राइट करा और इसको 2 2 जब 4, तो ये जब हम लोग इस टाइप से कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसको तो डिवाइड कर देगा क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे 7 + 1 ब्रेक कर सकते हैं इसको। तो 7 की पावर 4 और इंटू 4 और डिवाइड करेंगे 7 से। तो ये वाला नंबर तो आपका डिवाइड ही हो जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका 1 की पावर क्या बच रहा है, 1 की पावर 4 बच रहा है। 1 की पावर 4 बच रहा है और इधर मल्टीप्लाई में आपका 4 है
1 की पावर 4 टाइम करोगे तो 1 ही आएगा, और इसकी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करना है 7 से, तो 7 4 के लिए डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर कहलाएगा, और रिमाइंडर आपका 4 हुआ, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन आपका, वी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि जब भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा जो बेस होता है उसको हम लोग बेस और पावर को इस टाइप से मैनेज करते हैं कि वो आराम से जो टर्म कट रहे होते हैं तो उनको हम लोग लीव करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, और जो बच रहे होते हैं उनको हम लोग देते चले जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो रिमाइंडर होता है वो सॉल्व होके आ जाता है बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स एंड 3 चेयर इज 2000 रुपीज़, द कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स इज 2500, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर्स इज। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 टेबल और 3 चेयर का जो प्राइस है वो आपको गिवन है। तो यहाँ पे जो हम लोग राइट करेंगे कि यहाँ पे जो कॉस्ट आपको गिवन है 2 टेबल की, तो यहाँ पे नंबर हमें कैलकुलेट करना है कि जैसे टेबल का ना तो हम लोगों को नंबर मालूम है, ना ही चेयर का नंबर मालूम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि चेयर का जो नंबर है, ठीक है, और जो टेबल का जो नंबर है वो हम लोग एक्स अज्यूम कर ले रहे हैं कि नंबर ऑफ़ टेबल्स आपकी जो हैं वो आपकी एक्स हैं, ठीक है, और जो चेयर का जो नंबर है वो हम लोगों ने यहाँ पे बाई अज्यूम कर लेंगे इसको, ठीक है। बाई आपकी चेयर्स हैं और यहाँ पे जो एक्स हैं वो आपकी टेबल्स हैं। तो यहाँ पे जो 2 टेबल्स हैं तो 2 इंटू एक्स राइट करेंगे तो ये प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 टेबल्स और 3 चेयर्स का जो प्राइस है वो इतना है। तो अगर 1 टेबल का जो प्राइस है ये प्राइस हम लोगों ने अज्यूम किया होगा कि 1 टेबल का जो प्राइस है वो आपका 2 रुपीज़ है, एक्स रुपीज़ है, और 1 चेयर का जो प्राइस है वो 22 रुपीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स रुपीज़ का जो 2 टेबल का जो प्राइस हो जाएगा 1 टेबल का जो प्राइस है वो एक्स रुपीज़ है, 2 टेबल का जो प्राइस होगा वो आपका 2x रुपीज़ हो जाएगा। इसी टाइप से 1 चेयर का जो प्राइस है वो आपका 22 रुपीज़ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 चेयर्स आपको गिवन है, तो 3 चेयर का जो प्राइस हो जाएगा वो 3 बाई हो जाएगा। तो इन टोटल जो प्राइस होगा वो आपका 2000 रुपीज़ होगा। इसी टाइप से यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपको गिवन है इसमें 3 टेबल्स और 2 चेयर्स आपकी ली गई हैं। तो 3 चेयर का जो प्राइस होगा वो एक टेबल का प्राइस आपका x है, तो 3 टेबल का जो प्राइस होगा वो 3x होगा, और यहाँ पे 2 चेयर का जो प्राइस होगा वो आपका 2y होगा, ठीक है। इनका जो टोटल आपका आएगा वो 2500 रुपीज़ आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इन 2 इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पे सॉल्व करना है और आपसे क्या पूछा गया कि 1 टेबल यानी 1 टेबल x, 1 टेबल का जो प्राइस होगा वो x होगा, और यहाँ पे 5 टेबल का जो प्राइस है वो आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल कॉस्ट इसकी कितनी होगी। तो 5 बाई की हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, x + 5 बाई, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली हम लोग इक्वेशंस में राइट कर लेते हैं, और इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस वाली इक्वेशंस में हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और इस वाली इक्वेशंस में हम लोग किसने से मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे x का जो टर्म होगा वो इक्वल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और प्लस 3 3 जा 9 बाई, और इक्वल टू 3 2 जा 6000, ठीक है। इसी टाइप से 3 2 जा 6x, और प्लस 2 2 जा 4 बाई, और इक्वल टू 25 2 जा आपका 50 होगा, और ये 50 ठीक है। और इसमें से ये माइनस करोगे तो ये माइनस करने पे ये कट हो जाएगा, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 5 बाई आएगा, इधर से 1000 आपका ऑब्टेन होगा। बाई की वैल्यू जो आपकी आएगी 5 2 जा 10 यानी 200 आ जाएगी। बाई की वैल्यू आपकी 200 आ रही है। इसी टाइप से एक्स की वैल्यू चाहे इस वाली इक्वेशंस में पुटअप करो चाहे ऊपर वाली इक्वेशंस में पुटअप करो, वहाँ से अगर हम लोग पुटअप करेंगे तो यहाँ पे 2x + 3 2 जा 600 और इक्वल टू 2000, ठीक है 2000। तो यहाँ पे 2x = 2000 - 600, तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आएगी, तो इसमें से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1400 आएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 2 7 जा 700, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है x + 5 बाई कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू जो आ रही है आपकी x + 5 बाई, ठीक है, x की वैल्यू 700 आ रही है,
और 5 इंटू वाई की वैल्यू जो आ रही है वो 200 आ रही है बच्चों। और यहाँ पे 700 5 2 10 यानी 1000 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करोगे तो ये 1700 आपका कैलकुलेट होके आएगा। तो इसका जो सही आंसर आपका जो होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस हुआ करें तो हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से कैलकुलेट होकर इस टाइप की आंसर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो एलसीएम है वो जैसे 2 नंबर आपको गिवन है पी एंड क्यू, और उन पी एंड क्यू का जो एलसीएम है वो कैपिटल पी है, और स्मॉल क्यू पी का जो एचसीएफ है वो आपका क्यू है। ठीक है, ये आपसे बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एक कंडीशंस आपको गिवन है कि p माइनस स्मॉल p इक्वल टू q माइनस कैपिटल Q। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको गिवन है, और इस रिलेशन की हेल्प से आपको 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। तो उनमें 4 ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, आंसर पिक आउट करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। 7 में आपका एलसीएम जो है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम आपका कैपिटल P गिवन है, एचसीएफ आपका जो है वो कैपिटल Q गिवन है। तो एक रिलेशन आपने रीड किया होगा, 2 नंबर की जो प्रोडक्ट होती है वो आपकी एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल p और स्मॉल q की जो प्रोडक्ट आएगी वो कैपिटल P इंटू कैपिटल Q, ये आपको रिलेशन यहाँ पे दे दिया गया। और यहाँ पे एक रिलेशन आपको बताया गया कि कैपिटल P माइनस कैपिटल स्मॉल p, ठीक है, कैपिटल P माइनस स्मॉल p, मैं सही से राइट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे स्मॉल p इक्वल टू Q माइनस कैपिटल Q, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। तो इस रिलेशन में देखो हम दोनों साइड क्या करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे बच्चों। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर ही किया हुआ है, देखो स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है सब पे ऑप्शंस के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने पे ये p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस का, और फिर इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, माइनस का 2 कैपिटल P स्मॉल p इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और माइनस का 2 स्मॉल q कैपिटल Q। ठीक है, फिर इसके बाद देखो एक काम करते हैं कि यहाँ पे जैसे PQ, ये PQ है ना साथ में, ये कैपिटल P और Q कैपिटल Q है। तो इस टाइप का रिलेशन तभी बनेगा जब ये इंटरचेंज आप लोग कर लोगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो है आपका प्लस कैपिटल Q है वो कैपिटल P के साथ में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन यहाँ पे फॉर्म होगा वो इस टाइप से बनेगा कि P प्लस कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल p प्लस स्मॉल q। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 2pq और इज इक्वल टू p स्क्वायर स्मॉल p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq। तो यहाँ पे जो स्मॉल pq और कैपिटल PQ की जो प्रोडक्ट है वो आपकी इक्वल है। तो इट मीन्स ये जो टर्म होंगे वो आपके कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशन आपका निकल के आएगा p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल p स्क्वायर प्लस स्मॉल Q स्क्वायर, ये रिलेशन होगा, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो आपका फर्स्ट होगा बच्चों। ठीक है, फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो 8th है। ठीक है, 8th क्वेश्चन आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि एक कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और वो उसका जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, उस पे एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे इसकी वर्टिसेस लाई कर रहे हैं। ऐसा आपसे कहा गया है कि इफ़ AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, AB जो है वो डायमीटर है सर्कल का, और यहाँ पे एक एंगल आपको गिवन है कि एंगल ADC इज इक्वल टू 130 डिग्री, और एंगल BAC आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, BAC क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो इसमें सबसे पहले हम लोग एक सर्कल फॉर्म करेंगे, और जो सर्कल होगा आपका इस पे 4 वर्टिसेस इसके क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो 4 वर्टिसेस इस टाइप से लाई कर रहे हैं।
कि एक यहाँ पे इस टाइप से बना लीजिएगा। ये इसका डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि ए बी इसका डायमीटर है और ए बी सी डी वर्टिसेस ये लाई कर रहे हैं इसके सर्कल ऑन द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री पे। तो ए बी सी और डी पॉइंट हम लोगों ने इधर साइड अजूम कर लिया। तो ये इस टाइप से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और दूसरा ये है कि ए डी सी यहाँ पे जो एंगल है वो 130 डिग्री है। तो ए डी सी के लिए हम लोग एक लाइन यहाँ पे मीट करेंगे। तो ए डी सी जो एंगल है आपका वो कितने डिग्री है, 130 डिग्री, 130 डिग्री है। और यहाँ पे आपको मालूम है कि एक चीज़ यहाँ पे और भी है कि ये डायमीटर गिवन है, ये आपका सेंटर ओ हो गया और ये 4 पॉइंट आपके इसी सर्कल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा नहीं गया, लेकिन आपको स्टेटमेंट के हेल्प से समझना होगा कि क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस जब किसी सर्कल पे लाई कर रहे होते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक ए बी क्या है आपका डायमीटर, और यहाँ पे जो ए सी बी आपका एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो एक आपका क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल में फॉर्म हो रहा है। तो ए बी सी अगर सेमी सर्कल में फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी बी आपका अर्धवृत्त होगा। इस अर्धवृत्त में आपका एक एंगल फॉर्म हो रहा है, जो एंगल फॉर्म होता है वो आपका 90 डिग्री होता है, वो समकोण होता है, राइट एंगल होता है। तो ए सी बी की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो जाएगी। जब ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये 130 है और ये साइक्लिक है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, तो उनकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी हमें एंगल बी कैलकुलेट करना है, तो उन अपोजिट 2 एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। 180 में से माइनस करेंगे 130, तो यहाँ पे जो कैलकुलेट होके आएगा वो 50 डिग्री आएगा। और 50 डिग्री अगर एंगल बी की वैल्यू 50 डिग्री हो गई तो ये 50 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक एंगल कैलकुलेट करना है बी ए सी, यानी हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है कि ये कितनी डिग्री का होगा। तो इस वाले एंगल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल हम लोगों को एक ट्रायंगल लेना होगा बी ए सी, और इस बी ए सी ट्रायंगल में हम लोगों को एक एंगल कैलकुलेट करना है बी ए सी। और किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से अगर हम लोग सम कर लेते हैं 90 + 50, उसको माइनस कर देते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 9 और 5 आपका हुआ आपका 14, इसको माइनस करेंगे तो ये 40 डिग्री होगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका आएगा वो 40 डिग्री होगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 9th क्वेश्चंस। ठीक है, 9th क्वेश्चंस हम लोगों को 9th क्वेश्चंस आपके सामने है। आपसे कहा गया है 9th क्वेश्चंस में कि पूर्णांक आपको गिवन है कि 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल अप टू 99 फैक्टोरियल, मतलब जो नंबर है उनका सबका फैक्टोरियल करके सम किया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि इनका जो सम आएगा, ठीक है, इनका जो योग होकर आएगा वो उनकी वो इकाई जो यूनिट होगी, यूनिट प्लेस होगी, उसके स्थान पे कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है बच्चों। तो अंक होगा तो आप खुद ही समझिएगा, माइंड लगाइएगा कि आपका ऐसा कोई नंबर है, जैसे अगर मैं चेक करूं कि फैक्टोरियल 4 से ऊपर, फैक्टोरियल 4 से ऊपर की बात कर रहा हूँ, फैक्टोरियल जो 4 होगा उससे ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर जब आप लोग ध्यान देंगे तो सम में आपको 2 मिलेगा, ठीक है, और सब में आपका 5 भी आएगा, हर किसी में 5 भी आ रहा होगा, 2 भी आ रहा होगा। इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो आपकी कितनी आ रही होगी, 10 आ रही होगी। तो 10 आ रही होगी तो ये 10 में आपका 0 आ रहा है। तो यानी ऐसा चाहे कोई सा भी नंबर हो, आगे पीछे कोई सा भी हो, कितना बड़ा डिजिट क्यों ना हो, अगर किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट अगर आपकी 0 आ जाती है तो वहाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना प्रोडक्ट हो तो उसके लास्ट में 0 तो होगा ही होगा। तो इकाई यूनिट यानी यूनिट प्लेस आपकी कितनी होगी, 0 होगी। तो फैक्टोरियल 4 से ऊपर की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो ऊपर तो आपका 0 ही होगा। तो वो उसका जो सम करेंगे तो वो 0 तो आना ही है। लेकिन इसमें यानी कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल आपका जो 3 होगा और फैक्टोरियल आपका 4 होगा, ये 4 जो आपके पूर्णांक हैं ये एक्सप्लेन करेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, बाकी
बाकी हम लोगों ने क्यों लीव कर दिए, बाकी इसलिए लीव कर दिए क्योंकि उनकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, क्योंकि 0 तो वो कंफर्म है कि 0 आ रहा होगा क्योंकि उसमें 2 और 4 मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उनमें 2 और 4 मिल रहा होगा। अब कहोगे वो 2 और 5 मिल रहा होगा, सॉरी, तो यहाँ पे 5 तो मिल नहीं रहा है, सिर्फ 2 मिलेगा इन सारे नंबर में। तो इसका मतलब इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो इसको 1 राइट करोगे, 2 इंटू 1 करोगे, ये इंटू का साइन होगा, डॉट मत मान लेना बच्चों, 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करोगे, 1 प्लस 2 बन जाए 2 प्लस 3 2 जा 6 और प्लस 4 3 जा 12, ठीक है, 12 प्लस 12 2 जा 24। अगर इसको ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा, इधर साइड आपका आएगा, ये आपका 30 हो जाएगा और इधर आपका 3 हो जाएगा, तो ये 33 आएगा। तो 33 यानी 3 यहाँ पे यूनिट डिजिट पे आ रहा है, और इनसे ऊपर वाले जितने सारे होंगे उनकी यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा होगा। तो 0 में जब 3 ऐड करोगे तो 3 मिलेगा। तो इसका मतलब इकाई का जो अंक होगा वो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इट मीन्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, 9th क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका वो 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो नंबर आपका आ रहा है √1452 अपॉन में 1872 आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि ये जो नंबर गिवन है ये एक नेचुरल नंबर है या इंटीजर नंबर है या फिर रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि 1452 का किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं होता है, ये कि स्क्वायर रूट इसका कैलकुलेट तो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो नंबर है ये हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि 10 क्वेश्चन आप लोग पहले सोल्व करिए और उसका आंसर बताइए कि आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे जो √1452 है बच्चों और डिवाइड में आपका 1872 है, ठीक है। ये चेक करना है कि ये वाला जो नंबर है ये कैसा है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आपको मालूम है कि इसके जब हम लोग फैक्टर करेंगे इस वाले नंबर के तो आपके निकल के आएंगे 2 इंटू 2 और इंटू 11 इंटू 11, यानी 2 बार आपका 2 आ रहा होगा, 2 बार 11 आ रहा होगा और इंटू लास्ट में जो आपका 3 आएगा, ठीक है। ये फैक्टर होके आ रहे होंगे, आप लोग फैक्टर करिएगा, बताइएगा कि इसका कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। जैसे इसका पेयर बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, इधर पेयर 11 बाहर आएगा तो आपका 11 आ जाएगा, अंदर आपका 3√3 बचेगा और नीचे साइड आपका 1872 होगा। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 जा 2 9 जा और 2 3 जा 2 6 जा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट होके आएगा आपका 11√3 अपॉन 936, ये वाला जो नंबर है ये नंबर आपका कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्यों इरेशनल होगा, क्योंकि √3 आ रहा है, इस √3 की वजह से ये इरेशनल होगा, ठीक है, इरेशनल होगा। तो √3 जो नंबर होता है वो आपका इरेशनल होता है। तो इसका जो सही करेक्ट आपका आंसर जो होगा वो आपका इरेशनल नंबर होगा। इट मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो 11 क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है, इस 11 क्वेश्चंस में आपसे क्या कहा गया है ये आप लोग समझोगे कि एक इंटरवल गिवन है, उस इंटरवल 2,7 में आपको ये बताना है कि कितने रियल नंबर्स होंगे, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपको रियल नंबर एक्सप्लेन करना है 2,7 में। 2,7 के बिटवीन यानी किसी भी, ये ओपन इंटरवल है और इस ओपन इंटरवल के बीच में जो आपके होंगे वो जो x अगर जितनी कोई भी वैल्यू अगर आप एक्सप्लेन करोगे वो 2 से ग्रेटर और इक्वल होगी और लेस देन इक्वल टू 7 होगी। तो ये इंटरवल इस टाइप से रिटन होगा, तो ये आपका ओपन इंटरवल होगा बच्चों, ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। तो ओपन इंटरवल के इनके बीच में अगर जितने सारे इनफाइनाइट नंबर लाई कर रहे होंगे, ठीक है, कितने इनफाइनाइट, तो आपने देखा होगा कि इस टाइप से अगर 2 आपको रेशनल नंबर दे दिए जाते हैं, ये रेशनल नंबर ही तो होंगे। इन 2 रेशनल नंबर के बिटवीन अगर देखते हैं तो वो उनके बीच में आपको इनफाइनाइट यानी कि रेशनल नंबर मिलेंगे। तो इसका मतलब इनफाइनाइट आपके रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि रियल नंबर का ही एक आपका जो कलेक्शन होता है रेशनल नंबर और कॉम्प, और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो आपका रियल नंबर्स कहलाता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो नन ऑफ दीज होगा, यानी इनफाइनाइट होगा, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है। 12 क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अभी तक तो एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चंस में आप लोग देखोगे कि इक्वेशंस आपको गिवन है और उस इक्वेशंस में आपको एक्स की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है बच्चों, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करिएगा और बताइएगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ और इनको सॉल्व करके आप बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। log 3x क्वेश्चन साथ साथ में किया करो, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। करने में तभी आनंद आता है जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2⁻³ log x बेस 3 है और इक्वल टू 1/64 है, तो इसको 64 को हम लोग 2⁻⁻6 राइट कर लेंगे बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है कि 2⁻6 होता है वो आपका क्या होता है, 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस जब सेम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पावर जो होती हैं वो आपकी इक्वल हो जाती, क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसको जब हम लोग राइट करेंगे, ठीक है, इसको जब हम लोग राइट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 को उधर साइड ले जाएंगे और log 3 को उधर साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा log 3 वो log x बेस 3 इज इक्वल टू 3/-6 यानी -1/2 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये बच्चों आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लॉग को जब हम लोग हटाएंगे तो x टू द पावर यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे जो बेस होता है वो उसको बेस में राइट कर लेते हैं, आगे जो होता है वो पावर में राइट हो जाता है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/√3, ठीक है। तो ये पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे √3 लग जाएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आपका आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन काफ़ी छोटा है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे समझना है कि ये कौन सा नंबर होगा। log बेस 2 7 है, 7 log 7 बेस 2, ये बताना है कि ये जो नंबर है ये आपका इंटीजर है या फिर रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल है या प्राइम नंबर है, ऐसा आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर हम लोग इसको P/Q की फॉर्म में रेशनल नंबर अजूम करके चलते हैं, तो रेशनल नंबर अगर अजूम करके चलोगे तो यहाँ पे अगर log को हटाओगे तो ये 2 की पावर में क्या आ जाएगा, 2 की पावर में P/Q आ जाएगा, 2 की पावर P/Q आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा कि ये जब ये आ जाएगा तो इसको अगर हम लोग ये दोनों साइड अगर हम लोग ये अपॉन में जो Q आ रहा है वो उधर साइड ले जाओगे तो 7 की पावर Q हो जाएगा और 2 की पावर आपका क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो ये इस टाइप की एक कंडीशन निकल के आएगी और आपको ये बताना है कि ये नंबर जो है वो एक रेशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा या फिर प्राइम नंबर होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे देख रहे होगे कि ये नंबर आपका इवन हो रहा है, ये नंबर आपका ऑड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लेफ़्ट हैंड का जो पार्ट आपका आ रहा है, लेफ़्ट हैंड का जो पार्ट आ रहा है वो कैसा है, आपका ऑड है, और इधर का जो पार्ट आ रहा है वो आपका कैसा है, इवन है, ठीक है। तो यहाँ पे P और Q जो आपके दिखाई दे रहे हैं उनके मान के लिए अभी आपस में इक्वल नहीं है। आपस में जब इक्वल नहीं है तो जब इस टाइप के जब इक्वल नहीं होते तो हम लोग ये ना तो इक्वल होते हैं तो वो ना तो इंटीजर कहलाते हैं, ना ही आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं और ना ही वो आपके प्राइम नंबर होंगे। तो इट मीन्स वो सिर्फ आपके इरेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो log 7 बेस 2 जो नंबर है वो आपका इरेशनल होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो आपका 14 है। 14 क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इस वाले इक्वेशंस के कितने सलूशन होंगे, कितने हल होंगे, तो ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन को जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो log बेस 7 log बेस 5 और यहाँ पे √x + 5 और प्लस √x = 0, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग log को रिमूव करते जाएंगे। तो जब यहाँ से एक log को हटाओगे तो यहाँ से क्या आएगा, x + 5, ठीक है, प्लस x √x = 7 की पावर 0 का मीनिंग 1, ठीक है। और इसी टाइप से इसको जब रिमूव करेंगे तो ये भी 5 की पावर 1 होगा जाके
और जब उधर 5 की पावर 1 होगा जाके तो हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पे 5 राइट कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x के कितने सलूशन यहाँ से फॉर्म होंगे। जब भी आपके ये 2 टर्म स्क्वायर रूट में हो तो एक टर्म आप उधर साइड ले जाया करो और उधर साइड ले जाके उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे x + 5 आपका आएगा और इधर साइड स्क्वायर करोगे तो ये 25 माइनस प्लस का x आएगा माइनस का 2 5 × 10 √x आएगा। जब ये आ जाएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 20 इस चीज़ को इधर साइड लेकर आओगे तो ये प्लस का नंबर बनेगा और इस चीज़ को उधर साइड लेकर जाओगे तो ये 20 बनेगा और √x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हमें ये इसका जो हल निकल के आया वो x = 4 आया। तो इसका जो 4 आंसर आपका करेक्ट होगा। 4 क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आज की जो क्वेश्चन है, आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा, बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि x/y-1 की x/y-x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको गिवन है, ठीक है, 4 की पावर x = 8 की पावर y, ये गिवन है। और आपको x/y-1 की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। कि इसकी वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। आप लोग बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा बच्चों। तो यहाँ पे जो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2x राइट किया जाएगा और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3y राइट किया जाएगा। बेस जब दोनों साइड सेम होते हैं तो हम लोग 2x = 3y राइट कर लेते हैं और जो y है वो इधर साइड लेकर आते हैं तो x/y = 3/2 हो जाएगा। x/y की वैल्यू आपकी 3/2 आ रही है तो यहाँ पे 3/2 राइट करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 1/2 आंसर आएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो 1/2 होगा। इट मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आज की सीरीज़ के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बताए गए हैं। बच्चों आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठा करिएगा जिससे कि आपको क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आया करेंगे, ठीक है। और ध्यान से वीडियो को देखा करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच।